हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री जो थे सुनील कुमार ने बोले थे कि हम बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेंगे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए इसका उपयोग होगा। लेकिन देखिए, इसके एग्ज़ाम में अभी बहुत समय लग रहा है। दूसरा चीज़ है कि हम बेट को समझेंगे कि बेट होता क्या है। तो देखिए, ऐसे समझिए, जो लोग सीटेट जानते होंगे तो देखिए, सेंट्रल लेवल पर सीटेट होता है 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। वैसे ही राज्य स्तर पर यानी बिहार सरकार जो एग्ज़ाम लेती थी वो बीटेट लेती थी, यानी वो बिहार सरकार लेती थी 1 to 5 और 6 to 8। वैसे ही यूजीसी नेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। तो वैसे बिहार सरकार अपना स्पेशल राज्य स्तर पर एक बेट का आयोजन करवाएगी, जिसमें बिहार के विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए इसका उपयोग हो सकेगा। देखिए, जो ये बेट होगा, एक तरह का समझिए कि ये आपके एग्जाम में प्रवेश द्वार देगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जब बहाली आएगा तो इसका उपयोग करके आप उस बहाली में शामिल हो सकते हो। तो देखिए, इसके एग्जाम में थोड़ा समय लग रहा है। आपको पता होगा, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बोले थे कि हम बेट का आयोजन जल्द करेंगे। समझे, इसके लिए हम लोग इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को तैयार कर रहे हैं। तो लिखा है प्रोफेसरों के लिए होगी बिहार पत्ता परीक्षा। कैसा होगा बेट का सिलेबस? देखिए, सिंपल चीज़ ऐसे समझिएगा कि जो बेट है एक तरह का, आपको समझिए कि ये आपको पात्रता परीक्षा, उस परीक्षा में शामिल होने का एक पात्रता दे रहा है। ऐसा नहीं कि बेट एग्जाम आप पास कर गए तो आपको क्या होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। नहीं, आप उस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वगैरह, प्राइवेट कॉलेज वगैरह में आप पढ़ा सकते हैं, मतलब एक गेस्ट टीचर के रूप में। लेकिन दूसरा चीज़, परमानेंट बहाली आपको इसका कोई आयोग ही करता है। समझे, वो बीपीएससी करे या कोई विश्वविद्यालय सेवा आयोग करता है, जो भी हो वो करता है। तो देखिए, बेट जो होता है यूजीसी नेट से थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही क्वेश्चन पूछता है। आप यूजीसी नेट दीजिएगा तो पूरा सेंट्रल लेवल पर आता है, लेकिन आप बेट दीजिएगा तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में और जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका सिलेबस भी होगा तो बिहार के यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस है, पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस है, वही आपका इसका भी सिलेबस होगा। और 50 नंबर का जो एग्जाम यूजीसी नेट लेता अलग, तो इसका भी होगा वैसा, जिसमें वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो लिखा है कि यूजीसी नेट के तर्ज पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए राज्य स्तर की परीक्षा की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आदेश के बाद अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए। यानी बोले थे, बैठक किए थे आपको 1 ही अगस्त को, समझ गए। फिर उसके बाद भी बैठक हुआ था इस पर। लेकिन इस पर देखिए, अभी बात क्या है कि बिहार में अभी शिक्षक बहाली भी चल रहा है, चुनाव भी आने वाला है। तो लेकिन वेट होगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। समझे, अभी चुनाव के बाद हो या जब भी हो, अभी इसमें टाइम लगेगा। और ये जैसे बीटेट होता था 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए, वैसे ही बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए क्या होगा कि टेट का एग्जाम, मतलब बेट होगा। समझे, अब देखिए, लिखा है कि एक बैठक की इसमें निर्देश दिया गया कि यूजीसी नेट के तर्ज पर बेट परीक्षा कराने के लिए सिलेबस तैयार किया जाए। मंत्री सुनील कुमार से आदेश मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस परीक्षा को यूजीसी नेट के तर्ज पर बेट की परीक्षा को लेकर, देखिए और भी राज्य में, जैसे पश्चिम बंगाल और भी राज्य में वहाँ सेट के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ बेट बोल रहा है तो वहाँ पर सेट। समझिए, यूजीसी नेट के तर्ज पर ही राज्य स्तर पर इसका एग्जाम होता है। समझे, वहाँ पीएचडी एडमिशन के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए एग्जाम होता है। यह परीक्षा यूजीसी नेट के तर्ज पर होगी। पाठ्यक्रम भी यूजीसी नेट की तरह होगा, लेकिन यह परीक्षा राज्य स्तरीय होगी। बताया जा रहा है कि बेट परीक्षा में बिहार से जुड़े विषय को भी सिलेबस में अधिक से अधिक शामिल, जैसे भोजपुरी हो गया, समझे, मैथिली हो गया, तो ये सब का भी क्या होगा कि इसमें सिलेबस को शामिल किया जाएगा। दूसरा बात है कि देखिए, बेट जो होगा आपका, समझिए, इसमें एक और बात याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में थोड़ा भी टाइम लग सकता है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ है कि सब लोग पूछेंगे सर इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट आ सकते हैं, तो आपका मापदंड आएगा। समझिए, यूजीसी नेट में तो अपीयरिंग स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं, उसमें नियम है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो उसके 2 साल के अंदर में आपका डिग्री मतलब मिल जाना चाहिए, फाइनल हो जाना चाहिए। समझे, तो इसमें भी अपीयरिंग का हो सकता है कि मौका पीजी वाले अपीयरिंग वाले भर सकते हैं। समझे, वेट एग्जाम थोड़ा आपको हल्का होगा। यूजीसी नेट और सीएसआईआर होता है साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए, तो उससे थोड़ा ये हल्का माना जाएगा,
क्योंकि इसमें आपके लोकल सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाएगा, मतलब ये बिहारी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन होगा। तो जब बेट होगा, देखिए बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का बम्पर बहाली आने वाला है, समझे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की कमी है। तो इसीलिए जो भी लोग पीजी किए हुए हैं वो लोग नेट के थ्रू भी बहाली होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेट के थ्रू होगा। जैसे सीटेट और बीटेट दोनों को लिया जाता है बिहार शिक्षक बहाली में, तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा कि दोनों को लिया जाएगा। तो जो लोग नेट क्वालिफाइड है, समझे, तो सिर्फ वो तो आपको एक क्राइटेरिया हो गया उसमें जाने का, उसके बाद भी उसका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, जो भी होगा उसमें प्रवेश करने का। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं यानी नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम लगे रहिए, आपका बहाली बिहार में जल्द आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा, समझे। तो हो सके बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली जब बिहार में बेट हो जाएगा, समझे, तो बेट के बाद हो सकता है इसका बहाली आपके बिहार में देखने को मिले, क्योंकि आपका सब मतलब क्षेत्र में, क्योंकि इसका आपका बहुत पहले ही बहाली आया था, तो हो सके आपका चुनाव बाद, अभी तो संभव नहीं है, चुनाव बाद हो सके तो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली किया जाएगा। तो इसीलिए नेट हो या बेट भी हो, इसका भी तैयारी आप लोग लगे रहिए। पीजी का जो आपका सिलेबस है, समझे, उसी से आप क्या होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, समझे, उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है जो पीजी का आपका बिहार का हो, समझे। वो सिलेबस आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो उसी से आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग जो भी लोग हैं तो बेट का तैयारी में लग जाइए, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम बिहार में या अदर कहीं भी, तो आपको अदर के लिए तो यूजीसी नेट निकालना होगा, अदर राज्य के लिए अगर निकालना है तो अभी एग्ज़ाम में इसमें समय लगेगा, समझे, क्योंकि इतना जल्दी भी सिलेबस इसका एग्ज़ाम पैटर्न तैयार नहीं होगा। बोला गया, बैठक किया गया, तो इस पर रुचि लिया गया है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, समझे। इसमें आपका बेट सिर्फ एक तरह का समझिए कि एक पात्रता परीक्षा है, जैसे आपका नेट हुआ वैसे ही बेट है, समझे। ये डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया, बहुत लोग वीडियो बनाए हुए हैं कि बिना पीएचडी का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते बिना नेट का, तो नहीं, ये भी एक तरह का क्या है आपका क्राइटेरिया है, जो उसको पार करके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, समझे। फिर आपको यूनिवर्सिटी कोई आयोग बीपीएससी या कोई भी आयोग इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो चलिए ठीक है, अब जो भी बेट के लिए पूछ रहे थे तभी टाइम लगेगा आपका, समझे। अभी यूनिवर्सिटी अभी इस पर सिलेबस वगैरह तैयार है नहीं, तभी टाइम लगेगा, तो इसमें ज़्यादा अभी आपको सोचना नहीं है। और आपको लेकिन पढ़ाई में लगे रहिए, जो आपका पीजी कर रहे हैं अपियरिंग में वो लोग, तो पीजी का जो भी सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो, जो भी आपका 4 सेमेस्टर में पढ़ना है, समझे, चारों सेमेस्टर को बांट दिया गया, तो उसको आप यूनिट बाई यूनिट देखिए कि इस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, ए यूनिट में, क्योंकि वो आपका बेस बनते जाएगा। और प्रीवियस ईयर नेट का ही 3 साल 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए और देखिए उसमें कौन कौन टॉपिक से, यानी एशिएंट से कितना पूछा है, मेडाइवल से कितना पूछा है, फिर आपका मॉडर्न से कितना पूछा, एजुकेशन है तो रिसर्च से कितना पूछा है, मतलब ये सब पार्ट आप बांट लीजिए सिलेबस को, फिर उसको गहन अध्ययन कीजिए, फिर आपका सफलता मिल जाएगा इस क्षेत्र में, समझे। जो भी लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, चाहते हैं कि नहीं हम हायर पोस्ट पर जाए, समझे, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। अब पीएचडी एडमिशन के लिए भी आपको पैट चाहिए, या पैट तो अब होता नहीं है, तो या तो नेट के थ्रू जा सकते हैं या आप बेट के थ्रू जा सकते हैं जब होगा, तो इसीलिए बेट या नेट का एग्ज़ाम दीजिए जो लोग पीजी कर रहे हैं, पीजी कर चुके हैं, जिससे आपको क्या होगा भविष्य में इससे रिलेटेड आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ठीक है, अब जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आएगा हम आपको करेंगे अपडेट, क्योंकि बहाली असिस्टेंट प्रोफेसर का ज़रूर आएगा, क्योंकि सब कॉलेज में आपका इसका रिक्त सीट है।